Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। तो फर्स्ट पार्ट अपना कैशबुक का हो गया और अभी अपन लोग सेकंड पार्ट यानी ट्रिपल कॉलम या फिर 3 कॉलम कैशबुक की तरफ चलते हैं। अब देखो 3 कॉलम कैशबुक में क्या है, तो बेसिकली 3 कॉलम कैशबुक में आप कुछ भी नया नहीं सीखोगे। ठीक है, आपने क्या बनाया था, आपने डबल कॉलम कैशबुक बनाई थी, हाँ या ना। डबल कॉलम कैशबुक कितने टाइप, 2 टाइप की डबल कॉलम कैशबुक बनाई है। इंस्टीट्यूट ने तो एक ही दी है, कौन सी, एक तो कैश एंड एक डिस्काउंट कॉलम वाली। यही इंस्टीट्यूट तो सिर्फ इसी को बोलता है कि ये डबल कॉलम कैशबुक है। लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं जो अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा और बाकी सब जगह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डबल कॉलम कैशबुक का मतलब क्या होता है, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, हाँ या ना। जब आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपकी बन जाएगी क्या, आपकी बन जाएगी 3 कॉलम कैशबुक। क्या बन जाएगी, 3 कॉलम कैशबुक, 3 कॉलम कैशबुक। अब 3 कॉलम कैशबुक में कहने से अब इन दोनों का मर्जर ही है यानी दोनों का एडिशन ही है, तो कहने से एक कॉलम तो डिस्काउंट का हो जाएगा, ये वाला एक कॉलम हो जाएगा। यस, दूसरा कॉलम किसका हो जाएगा, दूसरा कॉलम कैश का हो जाएगा, तो यानी ये वाला, ये सुनो, तो ये दूसरा कॉलम कैश का हो गया और तीसरा कॉलम किसका हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा। तो इसे हम बोल देंगे 3 कॉलम कैशबुक। द फॉर्मेट विल ऑल्सो रिमेन सेम, बट अभी 2 कॉलम की जगह कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। तो देखो कैसे इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वही हमारी स्टैंडर्ड लाइन आएगी, बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक्स रहेगा उसका नाम आ जाएगा बुक्स ऑफ डैश। यस, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कैश बुक, लिखना चाहो तो कैश बुक लिख लो, 3 कॉलम कैश बुक लिखना चाहो तो 3 कॉलम कैश बुक लिख लो। अब उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करो, पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, बराबर है, पर्टिकुलर्स के बाद अगेन अपना लेजर फोलियो एंड अगेन अब 3 कॉलम ड्रॉ होंगे। यहाँ पे पहला कॉलम डिस्काउंट का ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा कॉलम कैश का ड्रॉ कर रहा हूँ, तीसरा कॉलम बैंक का ड्रॉ कर रहा हूँ। अब सेम चीज इस साइड रिपीट कर दो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, बराबर है। अब यहाँ पे ये डेट का कॉलम आ गया, ये लेजर फोलियो का कॉलम आ गया, ये डिस्काउंट का कॉलम आ गया एंड ये कैश एंड बैंक का कॉलम आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक ऑफ चंद्रिका ऑफ चंडीगढ़। चंद्रिका की बुक है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बुक्स ऑफ, किसका बुक्स आ जाएगा यहाँ पे, बुक्स ऑफ चंद्रिका। बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, चंद्रिका कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। चंद्रिका ने बिजनेस किया किसके साथ, कैश के साथ स्टार्ट किया। तो कहने से बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। कैश अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो कहने से यहां पे आ जाएगा 1 तारीख को, कौन सा महीना है अपने को, 1 जनवरी। तो कहने से 1 को यहाँ पे आएगा 2 कैपिटल, और कहने से डिस्काउंट के अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं आएगी, बट कौन से अकाउंट में, कौन से कॉलम में अमाउंट आएगी, इसमें 1 लाख रुपीज कैश के कॉलम में। भाई बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ तो बिजनेस में कैश आया, कैश क्या है हमारे लिए, असेट, और असेट बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट देखो अभी 3 तारीख का ट्रांजेक्शन, शी ओपनड ए बैंक करंट अकाउंट विद हर सेविंग अकाउंट चेक, यानी उसने अपने सेविंग अकाउंट से एक चेक निकाला और वो चेक उसने अपने करंट अकाउंट में डाला। ठीक है, अब देखो 2 चीज समझने जैसी, करंट अकाउंट बिजनेस का होता है और सेविंग अकाउंट इंसान का पर्सनल अकाउंट होता है। तो कहने से ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे कहां डाले, बिजनेस में डाले। तो कहने से ये एक तरह का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ये मत समझो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट था ओनर का, जिसमें ओनर के पर्सनल अकाउंट से एक चेक दिया गया,
जिससे पैसे किस में गए, बिजनेस के बैंक अकाउंट में गए। तो कहने से हमें ओनर का पर्सनल का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके पर्सनल अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम ओनर की थोड़ी ना अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की। तो बताओ बिजनेस के अंदर पैसा आया कि गया, कहने से ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस में पैसा डाला, तो कहने से बिजनेस के बैंक अकाउंट में तो पैसा आया, और कहने से बिजनेस का बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है, उसका असेट है, और असेट में जब पैसा आया मतलब असेट बढ़ गया, और असेट बढ़े तो उसे डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। अपना LIC वाला रूल देखोगे तो क्या पता चलेगा हमें, उसे हम डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे 3(1) और यहाँ पे लिखेंगे 2 कैपिटल। क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल, क्योंकि ये ओनर का पैसा है ना, चाहे उसके पर्सनल अकाउंट से आए, पर्सनल बैंक अकाउंट से आए, या फिर वो कैश में डाले, क्या फर्क पड़ता है। कहने से है तो पैसा किसका, ओनर का ही। तो ओनर के पैसे को बिजनेस में हम क्या बोलते हैं, हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कहने से कितना पैसा है, टोटल 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9 लाख रुपीज। यस और नो, यस। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन उसके बाद 4 तारीख को हुआ है। कितने तारीख को हुआ है, 4 तारीख को। ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, सी रिसीव्स अ चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, यानी उसको कीर्ति एंड कंपनी से क्या मिला है, चेक मिला है। अब कहने से जैसे ही चेक मिलेगा हम लोग दिमाग दौड़ाएंगे कि ये चेक अभी डिपॉजिट हो गया है या फिर फ्यूचर में डिपॉजिट हो रहा है। तो देखो आगे के एक बार सारे ट्रांजेक्शन रीड कर लो, कहीं पे लिखा है क्या, कीर्ति का चेक डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा कहने से यहाँ पे नहीं लिखा है। बात 10 तारीख का ट्रांजेक्शन भी कीर्ति के चेक के बारे में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कि ये 15 एंड 28 जनवरी, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो कहीं पे भी चेक नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ठीक है। तो कहने से अगर चेक की डिफरेंट डेट नहीं बोली है तो देखो यहाँ पे इफ नथिंग इज सेड अबाउट द डिपॉजिटिंग ऑफ ए चेक, यानी चेक को डिपॉजिट करने के बारे में जब कुछ नहीं बोला हो तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया और हमारे अकाउंट में उसी दिन पैसा हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कहने से हमारे अकाउंट का पैसा बढ़ेगा, तो कहने से बैंक अकाउंट में पैसा बढ़े, तो बैंक अकाउंट क्या है हमारे लिए, असेट, और असेट का बैलेंस बढ़े तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। असेट का बैलेंस बढ़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे अपन लोग जाएंगे, देखो यहां पे लिखेंगे 4(1) बराबर है, और ये चेक किससे मिलता है, कीर्ति एंड कंपनी से। तो यहां लिखेंगे कीर्ति एंड कंपनी, और बैंक के कॉलम में हम लोग अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना है, 60,000 का चेक है, इसलिए यहां पे 60,000 लिख देंगे, बराबर है। अब नेक्स्ट देखो 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, अगला ट्रांजेक्शन 10 तारीख को हो रहा है, और 10 तारीख को क्या हो रहा है, शी एडवांसेस रतन एंड कंपनी बाय चेक। एडवांसेस का मतलब देना, तो हमने कहना से रतन एंड कंपनी को चेक दिया है, कितने रुपीस का, 35,000 रुपीस का चेक दिया है। कितना तारीख को, 10 तारीख को। तो कहने से हम चेक देंगे तो हमारे अकाउंट से बैलेंस क्या होगा, कम होगा, और हमारे अकाउंट से बैलेंस कम होगा तो हम हमारे अकाउंट को क्या कर देंगे, कहने से बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कहने से यहां पे लिखेंगे 10 तारीख 10(1), और यहां पे लिखेंगे बाय रतन एंड कंपनी। कितना है, 35,000। कहने से बैंक अकाउंट से जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखो, इसके बाद ये हो गया। उसके बाद है तिरुपति एंड कंपनीज पेज इनटू हर बैंक अकाउंट, यानी तिरुपति एंड कंपनी करके कोई कंपनी है जो हमारे अकाउंट में पेज इनटू हर अकाउंट, यानी चंद्रिका के अकाउंट में पैसे डाल रहा है। तो कहने से चंद्रिका के अकाउंट में अगर कोई पैसे डालेगा तो कहने से कि उसका अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से चंद्रिका के बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने से बैंक का अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, और कहने से बैंक हमारे लिए क्या है, असेट। असेट का बैलेंस बढ़े तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो कहने से देखो कितना अमाउंट है, 47,500, और कितनी तारीख को है, 12 तारीख को। तो कहने से हम हमारे अकाउंट को डेबिट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12(1), और कहने से ये कौन है, तिरुपति एंड कंपनी। कितना अमाउंट है, कहने से 47,500 है ना, 47,500। तो कहने से बैंक अकाउंट के कॉलम में लिख दूंगा 47,500। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, अगला ट्रांजेक्शन लिखा है शी रिसीव्स अ चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउ हिम ए डिस्काउंट ऑफ 3,500, यानी 3,500 का तो डिस्काउंट दे दिया। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट देने से क्या आपका कैश कम हुआ, क्या आपका बैंक कम हुआ, दोनों ही चीज नहीं कम हुई। तो कैश और बैंक के कॉलम में तो नहीं जाएगा, बट डिस्काउंट दिया तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, डिस्काउंट देना क्या हुआ, फायदा कि नुकसान।
कहने से हम जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो कहने से हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ, तो कहने से एक्सपेंस बढ़ा। अरे एक्सपेंस बढ़े तो हम उसे क्या कर देंगे, एक्सपेंस बढ़े तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो कहने से एक्सपेंस बढ़े तो उसे डेबिट कर देंगे। हमारा LIC वाला रूल देखते रहना साथ साथ में। कहने से यहां पे आएगा कितना तारीख, डेट चेक करो एक बार, 15 तारीख। तो कहने से यहां पे आएगा 15/1 को टू वारसी, यस और नो। और हमने इसे कितने का डिस्काउंट दिया, 3500 रुपीज का। तो कहने से हमारा एक्सपेंस हम कितने से बढ़ा देंगे, 3500, इसलिए डिस्काउंट के कॉलम में मैंने लिख दिया 3500। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ है, शी रिसीव्स ए चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम ए डिस्काउंट ऑफ 3500। तो चेक मिला। अब ये चेक हम लोग देख लेते हैं कि ये चेक हमने डिपॉजिट किया है कि अब आज ही डिपॉजिट कर दिया है कि फ्यूचर में डिपॉजिट किया है। तो कहने से देखो 20 तारीख को क्या लिखा है, 20 तारीख को इसके बारे में, इस चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा है। 25 तारीख को देखो क्या लिखा है, शी पेज इनटू बैंक, पेज मतलब डिपॉजिट, ठीक है। शी डिपॉजिट इनटू बैंक चेक्स इंक्लूडिंग, शी डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th जनवरी, यानी 15 और 20 जनवरी को जो चेक मिले ना, वो भी हम लोग कौन सी तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं, 25 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कहने से ये जो वारसी वाला चेक है ये 15 तारीख को मिला है, और कहने से 15 तारीख का चेक कब डिपॉजिट हो रहा है, 25 को। तो कहने से इसकी डिपॉजिट डेट अलग है, इसलिए ये चेक 15 तारीख को रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन रिकॉर्ड होगा। तो कहने से इसको मैं यहां पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। नेक्स्ट अगला देखो, 20 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, शी रिसीव्स 7500 इन कैश। तो कहने से कैश मिला, कैश मेरा एसेट है, बढ़े तो क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। तो कहने से यहां पे लिखूंगा 20/1 को 2, किससे मिला है ये, कल्याण, ठीक है। कैश मिला है कितना, 10,000 रुपीज, बराबर है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, उसी को देखो आगे क्या लिखा है उसमें, सॉरी 7500 है ये, 7500। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम कल्याण अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस, यानी हमें चेक भी मिला है किससे, कल्याण से। तो कहने से चेक देखना पड़ेगा हमें, कहने से चेक आज डिपॉजिट हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर फ्यूचर में डिपॉजिट हो रहा है तो फ्यूचर की डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कहने से ये 20 तारीख का जो चेक है ये भी कब रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी कब डिपॉजिट हो रहा है, ये भी 25 को डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए इस चेक की जो एंट्री है वो किस दिन आएगी, जिस दिन हम डिपॉजिट करेंगे उस दिन आएगी, हाँ या ना। तो कहने से ये चेक की एंट्री इस दिन नहीं आएगी। अब देखो 25 को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 25 को देखो एक तो 15 का चेक और एक 20 का चेक। तो 15 तारीख को कितने रुपीस का चेक मिला था, कहने से 15 तारीख को हमें मिला था 45,000 रुपीज का चेक, यस। और 20 तारीख को हमें कितने का चेक मिला था, 20 तारीख को हमें 10,000 का चेक। तो टोटल कितना हो गया, 55,000। तो ये हो गया, और हम टोटल डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, 1 लाख। तो कहने से शायद ऐसा हो सकता है कि हम 45,000 का कैश डिपॉजिट कर रहे हो, हाँ या ना, यस और नो। और कहने से 55,000 का हम क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कहने से यहां पे 2 एंट्री आएंगी, पहली यहां पे आएगी 25/1 को, कहने से हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड से कहने से इसकी वजह से हमारे अकाउंट में 55,000 रुपए तो चेक के नाम पे बढ़ गए, यस। और कहने से 45,000 हमने एज अ कैश डिपॉजिट किया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। क्या किया हमने, कैश डिपॉजिट किया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। तो कहने से कैश कम हो जाएगा और बैंक का अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कहने से बैंक को बढ़ा दूं पहले, तो कहने से यहां पे वापस से एक एंट्री पास करता हूं 25/1 को, कितने की, 45,000 की। और कहने से इस बार यहां पे लिखूंगा टू कैश। तो बैंक तो बढ़ा दिया, कहने से कैश भी कम करना पड़ेगा। तो 25/1 को मैं क्या करूंगा, यहां पे कैश भी कम करूंगा, यहां पे लिखूंगा बाय बैंक, और कैश के कॉलम में मैं 45,000 रुपीज कम कर लूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है, सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे टोटल 1 लाख डिपॉजिट हुआ है, तो उसमें से मान लेते हैं कि 55,000 के तो चेक थे, तो वो तो हम लोग अलग से डिपॉजिट कर दिए। यहाँ पे देखो 55,000 के चेक डिपॉजिट कर दिए, टू चेक इन हैंड करके, ठीक है। हमने देखा था ना डबल कॉलम कैश बुक में। और बाकी 45,000 में हमने कैश कम कर दिया और बैंक को बढ़ा दिया, यस और नो, यस। अब देखोगे इन दोनों का टोटल कितना होता है, 1 लाख। तो कहने से बैंक अकाउंट कितने से बढ़ रहा था, 1 लाख से, तो हम लोग ने 1 लाख से बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, उसके बाद शी पेज, वो क्या कर रही है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रही है, कितने का, 27,000 रुपए का। क्यों, क्योंकि उसने परचेस किया है, ठीक है। और उस पर 6% GST भी पे कर रहे हैं,
यस और नो? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, कितना तारीख है, डेट देख लो, डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट नहीं डालेंगे तो मार्क्स कटेंगे। 27 तारीख, तो यहां पे लिखता हूं 27/1, यस और नो? और यहां पे लिखूंगा बाय, क्या लिखूंगा, बाय परचेस। अब परचेस कितने का किया, कहने से सामान तो मैंने बैंक से पेमेंट किया, तो सामान कहने से मैंने 27,500 का ही परचेस किया है। अब इस पे मैंने बाय CGST भी पे किया है एंड SGST। अब CGST क्या होता है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST क्या होता है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स भी हम लोग पे कर रहे हैं। तो कहने से टैक्स कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 6%। कितना पे कर रहे हैं, 6% ईच, यानी 6% CGST एंड 6% SGST। तो अपना कैलसी निकालो और कैलसी पे कैलकुलेट करो। 27/1 को ये भी पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो कहने से 27,500 का 6% निकालेंगे तो कहने से ये होगा 1650 CGST एंड 1650 SGST। तो ये भी हमने पेमेंट किया, 27,000 का तो परचेस सामान का पेमेंट किया और उसके ऊपर 1650 का 2 बार टैक्स भरा। तो कहने से उतने से हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट अगला देखो, चेक ऑफ रुपीज, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वारसी वॉज डिसऑनर्ड। जो चेक हम लोग ने वारसी से मिला था, कहने से जो चेक हमें वारसी से मिला था उसको तो हमने क्या किया, अभी तक डिपॉजिट किया है क्या, यस हाँ, हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया ना। वारसी को 15 तारीख को जो चेक मिला था वो हमने 25 को डिपॉजिट किया बैंक में, और बैंक में जब वो चेक गया तो बैंक में एक्चुअल में वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब कहने से अगर चेक बाउंस हो गया तो कहने से मैंने तो जब चेक डिपॉजिट किया था तो मैंने तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया था ना। यहाँ पे ये देखो 55,000 में, ये 55,000 में वार्षिक का चेक भी तो है 45,000 का। तो कहने से मैंने तो क्या किया था, मैंने तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया था। और कहने से एक्चुअल में मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि चेक बाउंस हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चेक का मैंने जो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ाया था उसे मुझे अब क्या कर लेना पड़ेगा, कम कर लेना पड़ेगा। और कहने से बैंक अकाउंट का बैलेंस कम करूंगा तो कहने से 28/1 को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, और ये पैसा किससे मांगूंगा, वारसी से मांगूंगा। यहां पे लिखूंगा चेक डिसऑनर्ड, क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेक डिसऑनर्ड। और बैंक अकाउंट को कितने से कम कर दूंगा, कहने से बैंक अकाउंट को मैं कम कर दूंगा मेरा 45,000 से। वार्षिक का चेक कितने का था, वार्षिक का चेक 45,000 का था, ये देखो यहाँ पे, यस और नो। तो जब हम लोग ने डिपॉजिट किया तो हमने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया, और अगर चेक बाउंस हो जाता तो हम बैंक अकाउंट को वापस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट अगला देखो, शी पेज सेंड्री एक्सपेंस। हमने सेंड्री एक्सपेंस पे किए 30 तारीख को, कितने के, 5,000 रुपए के। तो कहने से ये तो बहुत सिंपल है, कैश कम हो गया तो कैश को कम कर दो। कैश एसेट है, एसेट कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कहने से यहां पे आ जाएगा बाय सेंड्री एक्सपेंस, बाय सेंड्री एक्सपेंस कितना, 5,000 रुपए। नेक्स्ट आगे देखो, अगला शी पेज 30 तारीख को, शी पेज जॉन एंड कंपनी। जॉन एंड कंपनी को हमने कैश में पे किया, कितना, 37,500, एंड डिस्काउंट भी दिया कितने का, 3,500 का। तो कहने से हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से 30/1 को यहाँ पे आ जाएगा टू, क्या नाम है कंपनी का, जॉन एंड कंपनी, टू जॉन एंड कंपनी। और कहने से 3,500 का डिस्काउंट दे देंगे। और कहने से इसके अलावा हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमने पे किया है ना, तो हमें डिस्काउंट मिला है, हमने नहीं दिया है। जब हम पैसा पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा ना, 3,500 यहाँ पे आएगा। ये हमारी इनकम है डिस्काउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। इनकम बढ़े तो क्या कर देंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा टू जॉन एंड कंपनी, कितना, 3,500। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ पे अगला क्या लिखा है, 37,500 कैश पे किया। तो कहने से कैश भी कम होगा, कैश एसेट है, कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है। अगले ट्रांजेक्शन में लिखा है शी पेज ऑफिस रेंट, यानी हमने ऑफिस का क्या किया है, रेंट पे किया है, कितना, 20,000। तो कहने से ये सब किससे पे किया है, चेक से पे किया है, और उस पर 6% GST भी पे किया है। तो कहने से 30 तारीख को 31 को मैंने रेंट पे किया, तो कहने से रेंट मेरे कैश को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कहने से मेरा 20,000 से तो कैश कम हो गया। और कहने से 30/1 को ही मैंने कहने से 2 टैक्स भी भरे होंगे, CGST एंड SGST। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा बाय CGST बाय
SGST। और कितना परसेंट है, ये भी 6% है। तो 20,000 का 6% कितना होता है, 1200। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा 1200 रुपया CGST और 1200 रुपया SGST। देखो वहाँ पे लिखा नहीं है, बट हमको ऐसा समझना है जिस दिन हम लोग पर कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर कोई भी परचेस या सेल कर रहे हैं और उसमें GST लग रहा है, तो एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन नहीं 3 ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक तो सेल परचेस का या फिर एक्सपेंस का, और दूसरा ट्रांजैक्शन CGST का, और तीसरा ट्रांजैक्शन SGST का। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 एंट्री पास कर रहा हूँ। ये GST वाला आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ले लिया कि ये 12th का एक क्वेश्चन था, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट अगला देखो, उसके बाद अगला है शी ड्रॉज अ चेक फॉर ऑफिस यूज, यानी उसने एक चेक बनाया, ड्रॉ किया, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। अब ये चेक बना के हमने क्या किया होगा, बैंक में डाला होगा, तो कहने से बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए होंगे और ऑफिस में क्या आ गया होगा, कैश आ गया होगा। तो हम कैश बढ़ा देंगे ऑफिस में और बैंक अकाउंट कम कर देंगे। कैश हमारे लिए क्या है, असेट, असेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो कहने से हम लोग कितने का चेक है, ये चेक है हमारा 40,000 रुपए का। कहने से कैश बढ़ा देता हूं 40,000 से, पहले अमाउंट लिखूंगा और फिर उसके बाद इसका यहाँ पे टू बैंक लिखूंगा। यस, और कहने से ऐसा इस साइड करूंगा, यहाँ पे भी 31/1 को यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश, और बैंक में कितना लिख दूंगा, 40,000। यस और नो। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टाफ को सैलरी पे किया है। क्या किया हमने, पेड स्टाफ ए सैलरी ऑफ ₹30,000। 30,000 की हमने क्या की है, सैलरी पे की है। कहने से 30,000 की सैलरी पे की है, तो सैलरी क्या हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारा कैश के बैलेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। चेक से पे किया कि कैश से पे किया है, चेक से पे किया तो बैंक से कम हो जाएगा। तो कहने से बैंक अकाउंट को कम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 31/3 बाय सैलरीज, कितना है 30,000। तो कहने से यहाँ पे 30,000 बैंक अकाउंट से वापस कम हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखो। कहने से आगे मुझे लिखा है यहाँ पे, शी रिसीव्ड ए कमीशन ऑफ 50,000 एंड पेज द सेम इनटू बैंक। यानी हमको क्या मिला, कमीशन मिला, और वो हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट। तो अगर सारी चीजें सेम डे डिपॉजिट हो जाती है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली बैंक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कहने से 31/1 को कहने से मेरे को कमीशन मिला, और कमीशन की वजह से मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और बैंक का अकाउंट बैलेंस बढ़े तो यानी बैंक मेरा एसेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसे क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। कितना है, 50,000 रुपये। कितना है, 50,000 रुपीज। यस और नो। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्या है, कैश सेल किया हमने 31 तारीख को 45,000 रुपीज का। क्या किया हमने, कैश सेल किया है। तो कहने से सेल क्या होगा, तो पैसा मिलेगा। तो कहने से 31/1 को मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स, टू कैश सेल्स, और कहने से कैश में लिख दूंगा कितने का सेल किया मैंने, 45,000। तो कैश में यहाँ पे लिख दूंगा 45,000 प्लस। कहने से अगर मैं जिस टाइम पे मैं गुड्स खरीद रहा था उस टाइम पे कहने से मैं GST पे कर रहा था, तो कहने से अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो GST क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, और GST का पैसा कैश में मिलेगा तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे लिखूंगा 31/1 टू CGST टू SGST, दोनों ही मिलेगा। यस और नो। यस, कितना परसेंट, 6%। तो 45 का 6% कितना हुआ, 45,000 का 6%, 2,700। इसी के साथ अपना ये सम की जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्री खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। तो देखो बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि हमारा डिस्काउंट का जो कॉलम है वो बैलेंस नहीं होता है, सिर्फ वो टोटल होता है। तो कहने से इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल 3,500 और इस साइड का टोटल 3,500। इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर सेम नहीं आएगा तो हम उसे सेम करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे, जैसे हम कैश और बैंक को बैलेंस करने वाले हैं। तो अभी कैश को बैलेंस करते हैं। तो देखो कैश का डेबिट साइड का टोटल 1 लाख प्लस 7,500 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 2,700 अगेन 2,700। तो इस साइड का टोटल आया 1,97,900। यस और नो। अब दूसरे साइड का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का 45,000 प्लस 5,000 प्लस 37,500 प्लस 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 1,09,900।
यस और नो? तो कहने से बड़ा कौन सा है 197900, तो इस साइड भी आएगा 197900 और यहाँ पे आ जाएगा 31/3 को बाय बैलेंस ब्रॉट कैरिड डाउन। कितना? अब माइनस कर दो इसमें से 197900 में से 109900, तो कितना आएगा 88,000। कितना आ जाएगा 88,000। यस और नो? यस। अब ऐसे ही हम बैंक अकाउंट का टोटल कर लो। एक साइड 9 लाख है, फिर 60,000, फिर 47,500, फिर 55,000, फिर 45,000, फिर उसके बाद कितना है 50,000। टोटल कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 11,57,500 इस साइड का टोटल। यस और नो? और उस साइड का टोटल करेंगे तो 35,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 27,500, 1650, 1650 दो बार आएगा। उसके बाद 45,000 आ गया, 40,000 आ गया, फिर 30,000 आ गया। तो कहने से कितना आ गया 1,80,800। यस और नो? अब दोनों साइड का टोटल ये आ गया। यस। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या 180800, तो कहने से बैलेंस करके आएगा तो कितना आएगा? इसमें से माइनस करते हैं 180800, तो ये आएगा 9,76,700। तो हमने डिस्काउंट का जो कॉलम है उसको बैलेंस नहीं किया, उसको टोटल किया, और बाकी सबको जैसे हम नॉर्मली लेजर अकाउंट बैलेंस करते हैं वैसे हम लोग ने बैलेंस कर दिया। तो ये आपका जो नॉर्मल कैश बुक है वो सब खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी? पेटी कैश बुक की। किसकी बात करेंगे? पेटी कैश बुक की। अगेन बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? स्टेटमेंट। अब देखो पेटी कैश बुक का पहले कॉन्सेप्ट समझो कि देखो हमारे यहाँ पे एक कैशियर होता है। कौन होता है कंपनी के अंदर? कैशियर। जिसका काम क्या है? जिसको भी पेमेंट करना है ना वो सब कौन करेगा? कैशियर करेगा। और जो भी पेमेंट रिसीव करना है वो भी कौन करेगा? कैशियर। तो अब ये कैशियर क्या है? अभी लेट सपोज कि कोई भी कंपनी में किसी को भी पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? कैशियर के पास जाएगा। तो लेट सपोज वॉचमैन है, वॉचमैन को चाय पीनी है 5 रुपए की। क्या करना है? वॉचमैन को 5 रुपए की चाय पीनी है। तो वो अभी कैशियर ऑफिस में जाएगा क्या, और कैशियर को बोलेगा 5 रुपया देना, चाय पीना है। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे के लिए हम है ना, जो हमारा कैशियर है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये हमारा बड़ी पोजीशन का कैशियर है और इसको हम बोलते हैं हेड कैशियर। क्या बोलते हैं? हेड कैशियर। अब ये हेड कैशियर के पास ऐसे पैसे आते रहते हैं, लाख रुपया आया, फिर उसमें से वो 50,000 पेमेंट करता है। कहने से ये कैश बुक के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये सब ट्रांजैक्शन कौन बना रहा है? हेड कैशियर बना रहा है। कौन बना रहा है? हेड कैशियर। अब हेड कैशियर क्या करता है? हेड कैशियर यहां पे क्या करता है कि हेड कैशियर है ना कुछ पैसा पेटी कैशियर को दे देता है। पेटी कैशियर मतलब छोटा कैशियर। ये कैशियर को हर महीने या हर हफ्ते या फिर रोज, जैसा कंपनी चाहे, जो भी कंपनी का पॉलिसी है वैसे हर हफ्ते लेट सपोज हम इसको कितना रुपए दे देते हैं? 20,000 रुपए दे देते हैं। और इसको बोलते हैं कि जितने भी 1,000 रुपए से नीचे के खर्चे हैं ना वो सब खर्चे तू करेगा, हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है? तो सारे खर्चे जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो कौन करता है? पेटी कैशियर करता है। तो लेट सपोज उसको मंडे को कितना पैसा मिला? उसको मंडे को 20,000 रुपए मिला। अब इसमें से फिर इसने ट्रांसपोर्ट का, कुरियर का 1,000 रुपया पे किया, 500 रुपया इसने दूसरा लेट सपोज किसी के चाय नाश्ते का पे किया, फिर उसने 800 रुपीज़ का कोई सामान लेके आ गया, 200 रुपीज़ का कोई दूसरा खर्चा कर दिया इसने। तो ये एक हफ्ते में कहने से उसने कितना खर्चा किया? एक हफ्ते में उसने 2,500 रुपए का खर्चा किया। तो जैसे ही संडे होगा, जैसे ही वीक खत्म होगा 7 दिन बाद, ये क्या करेगा? एक स्टेटमेंट बनाएगा और एक स्टेटमेंट में बोलेगा देखो आपने मुझे 20,000 रुपए दिए थे, उस 20,000 में से मैंने ये खर्चे करके टोटल खर्चा कितना कर दिया? 2,500 कर दिया, और मेरे पास अब कितना बच गया? 1,750 रुपए बच गया। कितना बच गया? 1,750। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? ये कोई अकाउंट नहीं होता। पेटी कैश बुक कोई अकाउंट नहीं है, कोई सब्सिडरी बुक नहीं है। ठीक है? ये है ना हम लोग किसको सबमिट करते हैं? हेड कैशियर को सबमिट करते हैं। हेड कैशियर देखता है कि हाँ भाई सब खर्चे तो इसने बराबर किए हैं, कोई भी फिजूल खर्चा नहीं किया है। और उसके बाद पेटी कैशियर क्या करता है? बोलता है कितना रुपए है तेरे पास? बोले 7,500। बोले तेरे पास हर महीने, कंपनी का पॉलिसी है कि पेटी कैशियर के पास 20,000 रुपया हफ्ते के पहले दिन होना चाहिए, वो उसमें से पूरा हफ्ता स्पेंड करेगा और लास्ट में वापस हम लोग उसको बैलेंस रिस्टोर कर देंगे। तो कहने से वापस से 20,000 रिस्टोर करने के लिए इसे कितना देना पड़ेगा? 2,500। तो पेटी कैशियर इसे और 2,500 रुपए दे देता है और कहने से नया मंडे जो आएगा, नया मंडे से इसके पास वापस कितना पैसा है? इसके पास वापस 20,000 रुपए। समझ में आता है कि नहीं आता है?
पक्का? तो ये किसका सिस्टम हो गया? ये पेटी कैशियर का सिस्टम हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मेट देखो एज सच कुछ है नहीं। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका ये है, देखो कि पहले तो आप ऊपर हेडिंग डाल लो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, बराबर है, हेडिंग डालिया। अब इसको है ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट में डिवाइड कर लोगे? दो पार्ट में। अब यहां पे 3 कॉलम ड्रॉ कर लो। सबसे पहला डेट, दूसरा कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम आ जाएगा टोटल अमाउंट, बराबर है। अब इसकी रिकॉर्डिंग चालू करो, पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ और रिकॉर्डिंग करते जाओ। तो देखो रिसीव्ड कैश पेमेंट ऑफ 20,000, तो पेटी कैशियर को 20,000 मिला, तो कहने से ये यहां पे लिखेगा रिसीव्ड कैश। कितना कैश रिसीव हुआ? इसे 20,000 रुपीज रिसीव हो गया। अब उसके बाद ये क्या करेगा ना, सारे ट्रांजेक्शन्स को एज इट इज यहां पे कॉपी कर देंगे हम लोग। 1 अप्रैल को है, फिर 2 अप्रैल को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? पोस्टेज पे किया, तो 2 अप्रैल का यहां पे ये लिखेगा पोस्टेज पेड। कितना पोस्टेज पे किया है? तो कहने से पोस्टेज पे किया है 1600 रुपए का, तो हम यहां पे लिख देंगे 1600। नेक्स्ट उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल को, तो 5/4 को यहां पे लिखेंगे स्टेशनरी। क्या लिख देंगे? स्टेशनरी। कितना है ये स्टेशनरी का खर्चा? 1000 रुपए का। तो ऐसे एक स्टेटमेंट बन जाएगा। यस और नो? यस, स्टेशनरी हो गया। उसके बाद कुरियर चार्जेस, तो 6 अप्रैल को कुरियर चार्जेस, 6/4 को कुरियर चार्जेस कितना है? 500 रुपया। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला फिर 8 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट का खर्चा, 8 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना? 2000। यस और नो? उसके बाद आपको फोटोकॉपी का खर्चा 10 अप्रैल को, तो 10/4 को फोटोकॉपी का खर्चा, फोटोकॉपी यानी जेरोक्स एक्सपेंस कितना है? ये 500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट 800 रुपीज का 12 तारीख को वेजेस पे किया, तो यहां पे ये लिखेगा 12/4 को वेजेस 800 रुपये। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है यहाँ पे? उसके बाद कैरेज भी पे किया 16 तारीख को 600 रुपये का, तो 600 रुपये का कैरेज पे किया, कैरेज पेड कितना तारीख को? 16 तारीख को, 16/4 को। नेक्स्ट अगला उसके बाद कन्वेंस पे किया 20 तारीख को, कितने का? 880 का, तो कहने से 20 तारीख को 20/4 को कन्वेंस पे किया 880 रुपए का। नेक्स्ट अगला ट्रेवलिंग एक्सपेंस 25 तारीख को पे किया, कितना? 3200 का, तो कहने से 25/4 को ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया, कितना का? 3200 का। नेक्स्ट अगला देखो पोस्टेज एक्सपेंस, वापस से एक पोस्टेज एक्सपेंस पे किया 27 तारीख को 480 रुपए का, तो कहने से 480 को 27 तारीख को मैंने क्या किया है? पोस्टेज का खर्चा किया। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस का क्लीनिंग का खर्चा किया है 28 तारीख को 400 रुपए का, तो कहने से 28 तारीख को यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है हमें सिर्फ एक्सपेंस की, क्लीनिंग एक्सपेंस 400 रुपया। नेक्स्ट टेलीग्राम भेजा है 29 तारीख को, तो 29 तारीख पहले टेलीग्राम भेजे जाते। टेलीग्राम मतलब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक लेटर, ठीक है, लेटर्स भेजते थे पहले पोस्ट ऑफिस से 800, बट वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते थे। उसके बाद सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को हमने क्या किया? कुरियर किया, नोटिस कुरियर किया, तो कहने से कुरियर चार्जेस लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो कहने से 30/4 को वापस मैंने क्या भेज किया है? कुरियर चार्जेस पे किया है, कितना? 190 रुपए का। वंस दिस इज डन, उसके बाद अब आप यहाँ पे बैलेंस निकाल लो। यहाँ पे लिखोगे 30/4 आखिरी दिन होता है ना, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या होगा? बैलेंस कैरिड डाउन कितना? तो देखो 20,000 में से 1600 आपने क्या पे कर दिया? पोस्टेज पे किया, फिर 1000 रुपया और पे किया, फिर 500 और पे किया, फिर 2000 और पे किया, फिर 500 पे किया, फिर 800 पे किया, फिर 600 पे किया, फिर 880 पे किया, 3200, फिर 480, 400 पे किया, 800 पे किया, 190। सारे एक्सपेंस माइनस करोगे तो कहने से इसके पास कितना पैसा बच जा रहा है? 7050 रुपीज बच जा रहा है। अब ये आधा हाफ खत्म हो गया किसका? पेटी कैश बुक का।
अब दूसरे हाफ में आप 5 कॉलम और ड्रॉ करो, सेम 5 कॉलम ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। लास्ट कॉलम को रखोगे अदर एक्सपेंस, क्या रख दोगे लास्ट कॉलम का नाम, अदर एक्सपेंस, ठीक है, सेंड्री एक्सपेंस या फिर अदर एक्सपेंस। और बाकी 4 में जो भी यहां पे आपको इस लिस्ट में है ना, जो भी बार बार रिपीट और बड़े बड़े खर्चे लग रहे हैं ना, उनको आप यहां पे उनकी एक कैटेगरी बना लो। जैसे मैं एक कैटेगरी बना लेता हूं, किसकी, एक कैटेगरी में कुरियर ट्रांसपोर्ट चार्जेस की बना लेता हूं, किसकी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। दूसरी मैं ट्रैवलिंग की बना लेता हूं। ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या है, ट्रैवलिंग में इंसान जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में गुड्स जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं और किसकी बना सकता हूं, यहां पे देखो, उसके बाद मैं बना सकता हूं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की एक बना लेता हूं। कोई भी कैटेगरी बना लो आप, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और एक कैटेगरी लेट सपोज मैं किसकी बना सकता हूं, यहां पे क्लीनिंग हो गया, टेलीग्राम हो गया, कुरियर हो गया, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एक कैटेगरी में स्टेशनरी की। अब ये 4 है ना, तो अब सारी अमाउंट्स को ना यहाँ पे इनमें कैटेगराइज करना स्टार्ट करो। देखो पोस्टेज किससे रिलेटेड है, कहने से पोस्टेज बेसिकली मैं स्टेशनरी में डाल सकता हूँ, यस और नो, तो मैं स्टेशनरी में डाल दूंगा। 1600 रुपए का पोस्टेज खरीदा, 1000 रुपया स्टेशनरी में चला जाएगा। क्लीनिंग चार्जेस कहने से ना वो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, ना ट्रैवलिंग चार्ज है, ना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ना स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो उसको मैं किसधर डाल दूंगा, उसको, सॉरी ये कुरियर चार्जेस है, तो कुरियर चार्जेस मेरा गुड्स में चला जाएगा यहाँ पे, ये सुनो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहने से ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, क्लीनिंग भी नहीं है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में आ जाएगा, तो 2000 यहाँ पे डाल दूंगा, बराबर है। उसके बाद फोटोकॉपी का एक्सपेंस कहने से फोटोकॉपी का एक्सपेंस वापस किस में चला जाएगा, स्टेशनरी में ही चला जाएगा। वेजेस कहने से ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, ट्रैवलिंग भी नहीं है, एडवर्टीजमेंट भी नहीं है और स्टेशनरी नहीं है, तो ये अदर एक्सपेंस में, जो भी इन 4 कैटेगरी में जाता है वो इधर में चला जाएगा। कैरेज कहने से ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कन्वेंस पेड कहने से कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। उसके बाद पोस्टेज स्टैंप, तो कहने से पोस्टेज एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्लीनिंग एक्सपेंस कहने से क्लीनिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। तो आपको बस उसकी कैटेगरी में है ना वो अमाउंट्स को वापस लिख देना है। उसके बाद आ गया टेलीग्राम, तो कहने से टेलीग्राम वापस से किधर आ जाएगा, अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। और कुरियर चार्जेस अगेन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आ जाएगा। अब एक बार हो गया ना, अब कैटेगरी वाइज टोटल और कर लो। कैटेगरी वाइज टोटल करो तो देखो 500 प्लस 600 प्लस 4800 प्लस 190, तो कहने से ट्रांसपोर्ट चार्जेस टोटल इस साल कितना हुआ, 1090, यस और नो, यस। उसके बाद 880 प्लस 3200 कितना हो गया, 4080, ठीक है। उसके बाद 200 रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 2000 रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ। 1600 प्लस 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 3100 का ये हो गया, ठीक है। और 800 प्लस 400 प्लस 800 कितना हो गया, 2000 ये हो गया, ये सुनो। तो ये आपका पेटी कैश बुक बन गया। क्या हो गया, ये पेटी कैश बुक बन गया। अब अगला महीना, यानी ये लोग मंथली बना रहे हैं, देखो अप्रैल का पूरा ट्रांजैक्शन दिया, तो अब फर्स्ट में को क्या होगा, फर्स्ट में को ये स्टेटमेंट पेटी कैशियर देगा किसको, हेड कैशियर को। हेड कैशियर देखेगा, बोलेगा अच्छा तेरे पास 7050 रुपया है, तुझे कितना होना चाहिए, तेरे पास 20000 होना चाहिए, तो इसको कितना और दे देगा, 12950 और दे देगा, 12,950 रुपए उसको और दे देगा, ताकि उसके 7050 प्लस 12,950 उसे वो जो मिलेंगे वो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, वो टोटल मिला के 20,000 रुपया उसके पास हो जाएगा। तो ये तो हो गया पेटी कैश बुक। बट कहने से ये तो एक स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट। और कहने से अकाउंट्स के अंदर तो जब तक आप लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं करते हो, यानी जनरल एंट्री नहीं पास करते हो, तब तक कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कहने से अगर पेटी कैशियर ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, दैट मींस ये ट्रांजैक्शन ऐसे तो पीएनएल में कभी जाएंगे ही नहीं, कभी भी ये ट्रांजैक्शन कहां नहीं जाएंगे, पीएनएल में नहीं जाएंगे। तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या पास करेंगे, अब जर्नल एंट्री। क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। अब कोई मुझे बोलेगा सर अगर जर्नल एंट्री पास करनी थी तो आप एक एक ट्रांजैक्शन की नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर लेते, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश। तो देखो यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसमें बहुत सारी एंट्री हो जाती। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे 10-15 ट्रांजैक्शन है, तो मैं 10-15 ट्रांजैक्शन की जगह 2 या 3 एंट्री पास करूंगा और सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो देखो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं, इस ट्रांजैक्शन की रिसीव्ड कैश वाला है ना, तो कहने से पेटी कैशियर के पास कैश आया और कैशियर, मेन कैशियर के पास कैश कम हो गया। हमारे पास 2 आदमी है ना, मैं इसको रब करता हूं,
दो आदमी है हमारे पास, एक तो हेड कैशियर है और एक कौन है, पेटी कैशियर है। तो हेड कैशियर ने 20,000 रुपए दिए, तो कहने से हेड कैशियर के पास कैश कम हो गया, तो कैश असेट है, असेट कम हो तो उसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और पेटी कैशियर के पास कैश बढ़ गया, तो पेटी कैशियर के पास जो कैश होता है उसे हम बोलते हैं पेटी कैश। कहने से पेटी कैश भी एक तरह का क्या है, कैश ही तो है, और कैश क्या है हमारे लिए, असेट, और असेट बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहां पे एंट्री आएगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, सॉरी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉर्मल कैश जो मेन कैश है उसमें से 20,000 कम करके हम पेटी कैशियर के पास कैश बढ़ा दिया। यस और नो, यस। अब देखो पेटी कैशियर ने इतना खर्चा किया, ये सब खर्चे, कहने से बेसिकली इन सारे खर्चों का टोटली तो है ये सब, बट कैटेगरी वाइज, यस और नो, यस। तो उसने ट्रांसपोर्ट का 6,090 रुपया उसने खर्चा किया, 4,080 रुपया उसने ट्रैवलिंग पे, 2,000 एडवर्टीजमेंट पे, 3,100 स्टेशनरी पे और 2,000 अदर एक्सपेंस में। तो कहने से ये सारे खर्चे, और इस महीने में ये सारे खर्चे हुए, मतलब एक्सपेंस क्या हुआ है, बढ़ा है, और एक्सपेंस बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रैवलिंग। अब मैं क्या करूंगा, एक एक एक्सपेंस का नाम नहीं लिखूंगा, पोस्टेज, स्टेशनरी, कुरियर चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, ऐसे नहीं लिखूंगा। अब मैं कैटेगरी बना दिया है ना। अब देखो वॉचमैन ने 5 रुपए की चाय पी, बराबर है, तो अब मैं ऐसी एंट्री थोड़ी ना पास करूंगा, वॉचमैन टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहने से ऐसे एंट्री पास करूंगा तो एक अकाउंट खुल जाएगा जिसका नाम होगा वॉचमैन टी एक्सपेंस, और कहने से सारे एक्सपेंस के अकाउंट कहां जाते हैं, पीएनएल में चले जाएंगे, हाँ या ना। और कहने से वॉचमैन ने 5 रुपए की चाय पी, ये तो इमटेरियल ट्रांजैक्शन है ना, याद आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। 5 रुपए का ट्रांजैक्शन क्या है, इमटेरियल, तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। इसलिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, ताकि हम जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है उनको एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्या कर सकें, ग्रुप कर सकें, और उन सबको अब हम लोग जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंस है उन सबको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कहने से ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री पास होगी ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना, 6,090, यस और नो। उसके बाद दूसरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो ट्रेवलिंग भी खर्चा है, खर्चा बढ़े तो उसे भी डेबिट कर देंगे, तो एंट्री आ जाएगी ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 4,080। नेक्स्ट, उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000 रुपए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कहना से मेरे पास है स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, कितना, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,100। और कहने से लास्ट है अदर एक्सपेंस या फिर सेंड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000। तो जो सेंड्री एक्सपेंस आप देखते आते थे ना इतना सालों से पीएनएल में, वो कैसे निकलता है, ऐसे कि भाई जो छुटमुट खर्चे हैं जो कोई भी कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सेंड्री एक्सपेंस में आ जाते हैं। तो सेंड्री वर्ड का मतलब क्या हुआ, छोटे मोटे खर्चे जिनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। और कहने से ये सब खर्चे तो बढ़ गए, तो खर्चे पे किए हैं तो कैश क्या हुआ होगा, कम, लेकिन मेन कैश नहीं, पेटी कैशियर का कैश कम हुआ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे टू पेटी कैश अकाउंट। कितना, जो भी इसका टोटल आता है, कितना टोटल आता है इसका टोटल आता है 12,950। कितना टोटल आता है, 12,950। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का सबको इजी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग जिसकी जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कैश बुक खत्म हुआ। और इसी के साथ अब मैं यहाँ इस लेक्चर के बाद कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि इस चैप्टर में से इतना नहीं आता है, क्योंकि अब जो चैप्टर चालू होंगे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये अभी भी चैप्टर 2 ही चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 का 6th यूनिट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अब जो चैप्टर्स चालू होंगे ना यहाँ से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद बीआरएस है, उसके बाद पार्टनरशिप है, शेयर कैपिटल है, ये सारे के सारे जितने चैप्टर्स हैं ये बहुत हैवी वेटेज चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन सब में से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आपका मेरा ये बोलना खत्म हो जाएगा कि अब इस चैप्टर में से इतना नहीं पूछा जाता है, ये चैप्टर में से इतना नहीं पूछा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यूनिट नंबर 1, 2 यानी जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक, ये 5 में से हार्डली 2 मार्क्स का भी मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट में पेपर में नहीं देखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। मैंने बताया था ना, सीए फाइनल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर में से 40-40 मार्क का पेपर निकालता है इंस्टीट्यूट, लेकिन एक अटेम्प्ट में सिर्फ 4 मार्क का पूछता है। तो इंस्टीट्यूट किधर से निकाल के कुछ भी दे सकता है, उनका कोई पेपर पैटर्न नहीं है। इसलिए क्या करोगे
अभी देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी मैंने अकाउंट्स में कराए इस चैप्टर में, इवन पास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें, तो उसमें सबसे पहले तो देखो मेरे लेक्चर्स के साथ, जब मैं लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूं तब मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो एक बार, बराबर है। उसके बाद वंस यू सॉल्व विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी बिना वीडियो देखे एक बार सॉल्व करके देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वंस आप मेरे ये सारे जो क्लास वर्क के क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ICAI का स्टडी मैट डाउनलोड करोगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, और उसके क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करोगे, यस और नो। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उनकी मार्किंग करोगे किस कैटेगरी में, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसे क्वेश्चंस, जो कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। अब मैं आपकी जगह होता ना तो इसमें से डेफिनेटली मैं एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक कवर कर लेता। क्यों ट्रिपल कॉलम कैश बुक ले लेता, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक तो देखो मेरा जो ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में आते हैं और डबल कॉलम कैश बुक में आते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। और एक मैं पेटी कैश बुक का ले लेता, ये दोनों बहुत इजी हैं, आंसर आराम से हो जाएगा। लेकिन एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज नहीं किया ना तो हो सकता है चांसेस कि हम भूल जाएं, कि हम लोग ये फॉर्मेट भूल जाएं, ये पेटी कैश बुक का क्या भूल जाएं, फॉर्मेट भूल जाएं। तो इसके लिए जस्ट टू रिवाइज द फॉर्मेट बिफोर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इनमें से ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, एक क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का, और एक क्वेश्चन किसका, पेटी कैश बुक को A मार्क करूं या B मार्क कर लूंगा, ताकि एग्जाम से पहले मुझे मालूम रहे कि इनको डेफिनेटली मुझे प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि अगर एग्जाम में ये आ जाए तो मुझे फॉर्मेट याद रहे, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो इसको रिवीजन पर्पस के लिए मैं A मार्क करूंगा। और कोई कोई जर्नल एंट्री या फिर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसको आप क्या मार्क कर सकते हो, A। और जो एकदम टाइम पास लगता है, जैसे इसका पहला क्वेश्चन, इस यूनिट का पहला क्वेश्चन ये वाला, तो इसको आप C मार्क कर सकते हो। तो ऐसे अपने हिसाब से हर क्वेश्चन के पास आप अपनी पेन पेंसिल से लिखोगे A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, और इनके प्रिंट आउट प्लीज निकाल लो, ठीक है। अभी वैसे सारे शॉप चालू हो गए हैं तो थोड़े थोड़े दिन में क्या करने का, एक एक चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल लिया करो बाहर से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।